हेलो बच्चों, डिटर्मिनेंट में आज देखिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रूल स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें से फर्स्ट नंबर है, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शुड ऑलवेज एक्सपेंड द गिवन डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो आर कॉलम्स विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया कि हाउ टू एक्सपेंड एनी गिवन डिटर्मिनेंट्स बाई रो आर कॉलम, है ना। तो हमने ये चीज़ आपको बता दी है कि डिटर्मिनेंट को आप रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, और दोनों तरीके से सेम आंसर आता है, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं ये चीज़ भी हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दी है। लेकिन अब जैसे हमने आपको बताया था कि किसी रैंक 3 के डिटर्मिनेंट को 6 नंबर ऑफ टाइप से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वहाँ से एक बात और निकल के आती है कि 6 में से प्रेफर किसको करें। R1, R2, R3, C1, C2, C3 इन 6 मेथड में से किसको प्रेफर करें। तो हमें प्रेफर उसको करना चाहिए विच रो आर कॉलम हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हों हमें उसके अलोंग ही एक्सपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप उसके नहीं करोगे किसी और के कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा या रॉन्ग हो जाएगा। आएगा वही आंसर, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय लगेगा, और कभी कभी हो सकता है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए वो कि आप उसको सॉल्व करने में अपने आप को अक्षम पाएँ, ठीक है ना। हो सकता है आप सॉल्व ही ना कर पाएँ, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो हैं आप उसके अलोंग ही एक्सपेंड करिए, ठीक। तो उसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, इसमें जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट यहाँ बना दिया 1 2 3 0 0 5 6 7 8, ठीक। ये हमने एक डिटर्मिनेंट आपके लिए बनाया है। हम कहें आपको कि इसको आप एक्सपेंड करिए, तो हो सकता है किसी बच्चे ने R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, किसी ने C2 के, किसी ने C3 के, जिसकी जैसी मर्जी आई वैसे कर दिया। लेकिन अगर आपको ये बात याद है या जिस बच्चे को ये बात याद है वो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएगा। क्यों? इसमें देखो हमने कहा कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो हों उसी के अलोंग आप एक्सपेंड करिए। तो आप देख रहे हैं जो आपका C1 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसमें आपके 2 नंबर ऑफ जीरो हैं, ठीक। तो अगर इसके अलोंग हम लोग करते हैं तो बहुत जल्दी से हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो C1 के अलोंग कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, C1 मीन्स कॉलम फर्स्ट। तो हमने आपको कहा था कि जिस कॉलम के अलोंग करते हैं उसके एलिमेंट को लेते हैं, तो इसका आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और इसका साइन होता है प्लस। तो जब इसको लिया तो इसके अलोंग ये रो कैंसिल और इसके अलोंग ये कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या 5 6 7 8। तो 5 8 जा 40 और 7 6 जा 42, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ये एलिमेंट लेंगे, फिर ये। तो आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट आपका जीरो है, तो जब यहाँ जीरो लिखेंगे तो इसके आगे कुछ भी होगा वो तो जीरो ही होगा, और ये वाला जीरो लिखेंगे तो वो भी आपका जीरो। तो इसका मतलब जो एलिमेंट जीरो हैं उनको लिखने कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट था केवल उसको ले लिया, आगे का छोड़ दो, क्योंकि आगे तो सब जीरो होने वाला है। तो आपको कितना मिल गया -2। तो देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया, है ना। क्या इतना आंसर अगर हम C2 के अलोंग करते, C3 के अलोंग करते तो ना आता? फिर भी आता। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म करने पड़ते, कैलकुलेशन करना पड़ता, तब -2 आता। लेकिन इसके अलोंग हमने किया तो जल्दी से एक ही टर्म में आंसर मिल गया, क्योंकि बाकी तो जीरो हो रहे हैं, वो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस रूल को हम दिमाग में रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है? जैसे देखिए हमें एक ये डिटर्मिनेंट दिया था, ध्यान से देखिएगा, ABCDEF GHI, ये डिटर्मिनेंट हमको गिवन है। अब इसमें हम K से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई K, ठीक। K क्या है? K एक कांस्टेंट है,
के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों तरफ करेंगे ना, तो के इंटू डेल्टा इधर हो गया और के इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इधर हो गया। ठीक, अब देखो इस के को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता, सॉरी मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अगर कोई नंबर बाहर से आकर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता था तो जब अंदर जाता था तो जितने एलिमेंट होते थे सब में मल्टीप्लाई होता था। के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई ऐसे होता था किसमें, मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर के का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 ऑप्शन है, ठीक है ना। चाहे R1 में कर दो या R1 में कर दो या R2 में कर दो या R3 में कर दो। ठीक, R1 में करो तो भी ठीक है, R2 में करो तो भी ठीक है, R3 में करो तो भी ठीक है, या फिर C1 में कर दो, C2 में कर दो या C3। 6 मेथड है आपको के का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक, ये नहीं कि सब में करना है। जैसे हमारी इच्छा हुई कि हम उसको C1 में कर दें तो C1 में करोगे तो के ए के डी के जी, बाकी इन सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सब आपके ऐसे ही रहेंगे। ठीक, अच्छा मान लो अगर आपको ये नहीं है अच्छा लगा, आप C2 में करना चाहते हैं तो C2 में कर लो, बाकी आपका ऐसे सेफ बचा रहेगा ए डी जी, इसमें करो C2 में तो के बी के ई के एच, के बी के ई के एच, बाकी और किसी में नहीं होगा। ठीक, या आप चाहो तो C3 में कर लो, इसमें कर लो के सी के एफ के आई, के सी के एफ के आई, बाकी ये सब सेफ हैं, इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक, या आप चाहो तो R1 में कर लो, R1 में कर लो फिर तो के ए के बी के सी, के ए के बी के सी और बाकी डी ई एफ जी एच आई ये सेफ है। समझ रहे हो सभी लोग। अच्छा, अगर आप वैसा नहीं चाहते हो तो आप इधर भी इधर दिखा दे रहे हैं यहाँ पे करके, आप के का मल्टीप्लाई R2 में कर लो तो R2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, R2 में आप देखिए इसमें तो आपका हो जाएगा के डी के ई के एफ, के डी के ई के एफ, बाकी ये सब आपके ऐसे उतर जाएंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है। इसमें भी नहीं चाहते, ठीक है, तो R3 में कर लो तो के जी के एच के आई, बाकी ए बी सी डी ई एफ ये ऐसे रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी स्केलर क्वांटिटी को मीन्स किसी कांस्टेंट नंबर को आप किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 चांस होते हैं। आप चाहो तो C1 में मल्टीप्लाई कर दो या C2 में मल्टीप्लाई कर दो या C3 में कर दो या फिर R1 में कर दो, R2 में कर दो, R3 में कर दो। क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये है, और इसी समय आप कॉमन लेना भी जान जाइए। मैट्रिक्स में कॉमन तभी कुछ होता था जब सारे एलिमेंट में वो कॉमन हो, तब उसको कॉमन ले सकते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये फ़ायदा है कि किसी भी रो या कॉलम में यदि कोई नंबर कॉमन है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसको कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें आपका के कॉमन है ना C1 में, तो के निकाल सकते हैं और ऐसे लिखेंगे। या इसमें देखो के कॉमन है तो के निकाल लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। या इसमें देखो के कॉमन है तो के निकालेंगे तो ऐसे मिलेगा। तो जो मल्टीप्लाई का रूल है उसी का उल्टा कॉमन का रूल है। ठीक, तो इसका मतलब किसी भी रो या कॉलम में से हम कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स की बात करते तो सब में जो चीज़ कॉमन होती, जितने एलिमेंट उसके अंदर थे, तभी वो हम कॉमन लेते। क्लियर सभी को। ले लो स्क्रीनशॉट। आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इवेलुएट करना है
तो आप देखिए ये 2 रो और 2 कॉलम है, मीन्स रैंक 2 का ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और इसको इवेलुएट करना बहुत आसान है, आपको बताया था, ऐसे माइनस ऐसे, है ना। तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -1, फिर ये माइनस अपनी तरफ से, उसके बाद फिर देखो ऐसे 4 इंटू -5, तो ये -2 और ये 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस, तो 20 - 2 करोगे कितना आ जाएगा, 18। तो इसका आंसर क्या हो गया, 18। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही काम करना है, ऐसे माइनस ऐसे, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से करो तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस अपनी तरफ से ये साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखो एक फार्मूला बन गया जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ओके, और इसमें ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसी में एक पार्ट और दिया है, सेकंड नंबर, ये आपको दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1, ठीक ऐसे दिया है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, वही काम करना है इसका इससे, तो चलो करते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ओके, क्लियर है, करो मल्टीप्लाई, या एक काम करो, दोनों में x प्लस 1 देखो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस इतना, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलके -2x और 1 एंड 1 मिलके कितना हो गया 2। अब करो मल्टीप्लाई, तो x का करो तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और ये आपका 2x, फिर 1 से करो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, तो देखो आपका ये प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, तो बचा क्या, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 2। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर सभी को? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।